सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपसे इस आंसर की को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा कि आज हम किस किस पर चर्चा करेंगे। उसके संबंध में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आज हम एक तो ये चर्चा करेंगे कि इसके मेरिट कितने पर रहेगी, कितने नंबर आएंगे, वो विद्यार्थी स्टेट में या जिला टॉपर में काउंट होंगे। एक नंबर, एक तो इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा जिन विद्यार्थियों ने इतने समय तक अध्ययन किया, और मैं ये समझता हूं कि अपने चैनल से जो 14 वीडियो जारी किए गए थे, लगभग 14 वीडियो जारी किए गए थे। कितने वीडियो जारी किए गए थे? 14, यानी जिसमें 12 तो प्रश्नोत्तर थे और प्लस 2 मॉडल पेपर थे। लगभग प्रश्न है वो मैंने देख लिए हैं। 96 जो प्रश्न है वो उन्हीं वीडियो में से आए हैं। तो बहुत बड़ी आपकी जो जीत है विद्यार्थियों की, यानी विद्यार्थियों ने जिन्होंने लगन से पढ़ा है, मैं समझता हूं कि उन विद्यार्थियों का पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने ये मॉडल पेपर और मेरे जो वीडियोस पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे भी मैं तो ये कहता हूं कि आगे भी 3 साल तक जो भी एग्जाम होगी इसकी, गांधी संस्कार से संबंधित या सर्वोदय विचार संस्कार परीक्षा से संबंधित, उनमें ये जो वीडियो है 14 वीडियो इतने काम करेंगे कि इसी प्रकार, यानी इतने जो लगभग 650 प्रश्न है उसमें, और 650 प्रश्नों में से ये 100 प्रश्न है, 96 प्रश्न है वो इसी चैनल से पढ़ना है। बहुत बड़ी बात है। आप सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सका, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कितने नंबर यदि आपके बनते हैं तो आप जिला स्तर पर टॉपर हैं, कितने नंबर वाला स्टूडेंट है वो स्टेट टॉपर है, ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम अपनी इस की पर दृष्टिपात करते हैं कि ये की में कौन कौन से प्रश्न है। तो आप अपना पेपर देख लीजिए और लगा लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से पुणे भारत कब लौटे थे गांधी जी? और दक्षिण अफ्रीका से वो जनवरी 1915 में आए थे। तो इसमें एक नंबर है वो इसका उत्तर सही है। दूसरा है कि गांधी जी का विवाह किस वर्ष हुआ? तो गांधी जी का विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। इसमें 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? इसका उत्तर है 3 नंबर, माउंटबेटन। माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ये 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो महत्व आंखों का है, अंतःकरण के लिए वही महत्व निम्न में से किसका है? और वो है उपवास का। इसमें इसका उत्तर उपवास होगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है वो है पवनार आश्रम। बाकी सत्याग्रह, साबरमती, सेवाग्राम ये तो किए थे, लेकिन इसका उत्तर है वो 3 नंबर हो जाएगा। छठा प्रश्न है आपके कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु लगभग कितनी वर्ष थी? तो लगभग उनकी आयु थी 46 वर्ष। आप इसको निकाल करके भी देख सकते हैं, यानी 1869 से लेकर के और 1915 जो है वो, उनमें से जब हम निकालेंगे तो 46 वर्ष ही आएगी। तो यानी ये 46 वर्ष उम्र थी उनकी। 7वां प्रश्न देखिए। तो इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई? और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी उनकी आगा खां पैलेस में, यानी 4 नंबर। 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता है? उसमें है सामाजिक आवश्यकता। इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेजों ने जबरन धक्का देकर नीचे उतार दिया था? वो है 4 नंबर, मॉरिसबर्ग में। इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है 10वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कहां पर हुआ? और गांधी इरविन समझौता जो है वो कहां हुआ था? इसका उत्तर है आपके नई दिल्ली। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 4 नंबर है प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 जनवरी को।
यानी इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, आज जिनके पास दौलत है वे इस तरह आचरण करें मानो उनके पास यह दौलत गरीबों की ओर से एक न्यास के रूप में रखी गई हो। महात्मा गांधी के उपरोक्त विचार निम्न में से किस ओर इंगित करते हैं? और वो करते हैं ट्रस्टीशिप की। न्यास का अर्थ होता है ट्रस्ट, और ट्रस्टीशिप की ओर करते हैं। तो 12वां में 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने एस किल्डोलन नामक जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? और वहां लिखी थी उन्होंने हिंद स्वराज, जिसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। महादेव देसाई की मृत्यु कहां पर हुई? वो हुई थी पुणे में, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? वो है इसमें हिंसक प्रदर्शन नहीं है, 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? और वो है हिंद स्वराज पुस्तक है, वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 1930 में 18वां प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितने सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया? वो 11 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, निम्न में से काका साहेब के नाम से कौन लोकप्रिय हुए? जिसको नाम सीधा ही कहा जाता है काका कालेलकर, जिसको संक्षेप में कहा जाता है, पूरा नाम उनका दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था, और 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 20वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की तरह बताया? और उसे क्रिप्स मिशन को उन्होंने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को, जिसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। गांधी जी का वर्धा आश्रम किस राज्य में था? और वो वर्धा है, वो महाराष्ट्र में है, जो 1 नंबर है इसका उत्तर। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है? और वो है केसरी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए थे? किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए थे? और वो इंग्लैंड गए थे 1888 में, यानी 23वें प्रश्न का उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। 1888 में वो इंग्लैंड गए थे अध्ययन हेतु। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, महात्मा गांधी को 1915 में केसरे हिंद पदक किस हेतु प्रदान किया गया? और वो दिया गया था एम्बुलेंस सेवाओं हेतु, इसमें 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने के लिए अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? और 1937 में, यानी 1937 की बात है, इसका उत्तर है आपके वर्धा, यानी 3 नंबर वर्धा, इसमें 3 नंबर हो जाएगा। दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें 3 नंबर हो जाएगा इसमें। और 28वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की? खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता है वो उन्होंने दिल्ली में की थी, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया? वो 1925 में लिखना प्रारंभ किया था, इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। और गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं? कौन कौन से हैं? मानव का सर्वोच्च स्थान, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, ये तीनों ही है इसमें, ए बी सी, और ए बी सी है वो 4 नंबर में है, तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है, क्या नाम है? इसमें है राजघाट, जिसका उत्तर है 1 नंबर हो जाएगा। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? वो भाग लेने वाले थे 78, जिसमें 2 उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न है, 1896 द ग्रीन पैम्फलेट का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहां से किया?
ग्रीन पेम्फलेट का प्रकाशन उन्होंने राजकोट से किया था, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, वो 1942 में हुआ, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई, 12 मार्च को प्रारंभ हुई, इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। अगला है 36वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां की थी, वो दक्षिण अफ्रीका में की थी, और इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, वो 1930 में प्रारंभ हुआ था, और वो इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस वस्तु के कर के विरोध में प्रारंभ की थी, वो नमक के कर के विरोध में प्रारंभ की थी, जिसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस शहर गए थे, और वो लंदन गए थे, जिसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, करमचंद नाम था, यानी खुद स्वयं का नाम मोहनदास था, पिता का नाम करमचंद था। चंपारण वर्तमान में किस राज्य में है, चंपारण वर्तमान में बिहार में है, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न है, साध्य और साधन के संदर्भ में महात्मा गांधी का मत है, यानी केवल साध्य पवित्र होना चाहिए, केवल साधन पवित्र होना चाहिए, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ, और वो समाप्त हुआ था 1922 में, 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में समाप्त हो गया था, उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था, माता का नाम था पुतलीबाई, जिसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ, इनमें से चंपारण जो है वो सबसे पहले हुआ, यानी चंपारण असहयोग भारत छोड़ो सविनय, यानी चंपारण है वो सबसे पहले हुआ, तो इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। जलियांवाला बाग कांड किस शहर में हुआ, और वो शहर था अमृतसर, यानी उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न है, अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण न कर उसकी विनम्रता और विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी ने क्या कहा, यानी अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण नहीं करके, यानी उसका सहयोग नहीं करके, और विनम्रता पूर्वक, सविनय अवज्ञा था वो, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहां से की थी, और बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की थी, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, वो हुआ था पोरबंदर में, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1 नंबर। 51 में देखिए, 51वां, महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नेटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी थी, और वो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, जो कि टॉलस्टॉय की लिखी हुई थी, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस वर्ष निम्न में से कौन सी घटनाएं घटित हुई। जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस समय स्वेजनेर भी खुली थी, थॉमस एडिसन ने अपना पहला आविष्कार पेटेंट भी करवाया था, फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मशती भी मनाई थी, तो इसमें ये तीनों सही है, एबीसी, और इसका 4 उत्तर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए, और वो गए थे 1908 में, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहां से प्रारंभ किया। इंडियन ओपिनियन पत्र का जो प्रकाशन है वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से किया था, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी ने के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह, सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का प्रतीक है, सत्याग्रह में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी हो नहीं सकता, तो इसमें देखो सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक ये तो सही है, निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का प्रतीक ये सही नहीं है, बी सही नहीं, ए और सी सही है, और इसमें ए और सी 2 नंबर में है, तो इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखिए, 56 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर किया, और वो किया था नागौर से, जिसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। पूना समझौता कब हुआ, पूना समझौता 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है, और वो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक का सार है टॉलस्टॉय की लिखी हुई।
अनटू दिस लास्ट का। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक किसने लिखी, और वो टॉलस्टॉय की लिखी हुई पुस्तक है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। निम्न में से महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जमनालाल बजाज। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के सचिव रहे थे, और वो रहे थे महादेव देसाई। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, और वो हुई थी साबरमती से। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेड को गांधी जी ने क्या नाम दिया, उसका नाम था मीराबेन, जो कि 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। और गांधी जी ने निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा माना है, जागृत अहिंसा, विवेक सम्मत अहिंसा, तर्क संगत अहिंसा और कायरों की अहिंसा। गांधी ने अहिंसा का श्रेष्ठ रूप जो है तर्क संगत अहिंसा, विवेक सम्मत अहिंसा और जागृत अहिंसा यानी इसका उत्तर है तो 1 नंबर हो जाएगा। 66 में देखिए, 66 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, वो 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जन्म तिथि है। मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के समक्ष कितनी प्रतिज्ञाएं की थी, और अपनी मां के सामने 3 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा, मदिरा का सेवन नहीं करूंगा और परस्त्री गमन नहीं करूंगा। 3 से की थी उन्होंने। 68वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित आश्रम निम्न में से कौन सा है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित आश्रम जो है वो कौन सा है, फिनिक्स आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और सत्याग्रह आश्रम, और सत्याग्रह आश्रम कोचरब। यानी महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह आश्रम है ये उनके द्वारा संचालित है। 2 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया, और वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 70वां प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह के समय निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सत्याग्रह के समय सत्याग्रह को ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए। सत्याग्रही को सत्याग्रही के लिए समय की निश्चित सीमा होती है। सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। सत्याग्रही को ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए। सत्याग्रही के लिए समय की निश्चित सीमा होती है, और सत्याग्रह में पराजय की कोई चीज नहीं है। इसमें ए और सी है, वो दोनों सही है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 71वां प्रश्न देखिए। 71वां प्रश्न है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की, और वो कैलन बेग के सहयोग से की थी। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए। 72वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। अहिंसा साध्य है, सत्य साधन है। दोनों अन्य किसी के साधन है, दोनों साध्य हैं। तो अहिंसा साधन है, अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है, यानी इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 73 नंबर देखिए। 73 नंबर, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और वो की थी बेलगांव अधिवेशन की 1924 में जो हुआ था उसमें। तो उस उत्तर इसका 2 नंबर हो जाएगा। गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तो इंग्लैंड गए, और वो गए थे 1931 में। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भ्रमण करने की सलाह दी, और वो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। 3 कठिया नामक कड़ा कानून मुख्यतः किस खेती से संबंधित था, और वो था नील की खेती से संबंधित। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखिए। 77वां प्रश्न में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 जो था उसमें करवाया गया था, और 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 79वां प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को किस स्थान के प्रवास हेतु आमंत्रित किया, और
वो किया था चंपारण के लिए। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। कोचरब आश्रम कहाँ स्थित है? कोचरब आश्रम अहमदाबाद में है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने और उन्होंने लिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले। 82वां प्रश्न है आपके कि असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के पश्चात महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कितने वर्ष की सजा दी गई? और वो 6 वर्ष की सजा उन्हें सुनाई गई थी। चौथा यानी 4 नंबर है, इसका उत्तर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? और वो बैसाखी के दिन हुआ था। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी निम्न में से कौन कौन से महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्य किए? ग्राम सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, तीनों ही है इसमें, ए बी सी। और 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? साबरमती गुजरात में है। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष केसर हिंद पदक व जुल्लू पदक वापस कर दिए थे? और वो कर दिए थे 1920 में। 1915 में तो उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, 1920 में उन्होंने वापस कर दी थी। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया? और वो किया था 1933 में। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 88वां प्रश्न देखिए। 88वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का विचार दर्शन सबका उदय सबका विकास किस नाम से जाना जाता है? यानी वो सर्वोदय के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के प्रतीक चिन्ह महात्मा गांधी से संबंधित किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? महात्मा गांधी का जो चश्मा है, ऐनक है, उसका प्रयोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया गया, आपने देखा होगा। तो उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। 91 प्रश्न जो है वो है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? और महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी कानूनी रूप काम के लिए एक फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने पर दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? और वो गए थे 1891 में। कब गए थे? 1891 में। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 93वां प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी के बारे में ये कथन किसने कहा? आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास करेगी कि गांधी जैसा हार्ड मांस का कोई पुतला कभी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। और वो कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बारडोली नामक स्थान किस राज्य में है? बारडोली गुजरात में है। और 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। 95वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? और हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 वाले में। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? वो उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। 1 नंबर हो जाएगा। दांडी यात्रा जो है वो कितने दिनों से पूरी हुई? और वो हुई थी 24 मार्च से, यानी 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन होते हैं। 3 नंबर। अगस्त क्रांति किस तारीख को मनाया जाता है? वो होता है 9 अगस्त को। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। और 99 नंबर का जो प्रश्न है वो है, असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई? और वो था आपने चौरी चौरा कांड, जो फरवरी 1922 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई? और वो हुई थी नई दिल्ली में। इसका अर्थ है कि 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों के उत्तर मैंने मेरे विचार से बता दिए हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि आपके कितने अंक सही हुए हैं। मेरे जो ग्रुप के विद्यार्थी हैं वो तो आप मुझे भेजेंगे ही, इसके अलावा जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी, यानी आपके लिए जो 9610208295 इन पर विद्यार्थियों के जो ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 12th क्लास में पढ़ने वाले, 10th में पढ़ने वाले, बोर्ड परीक्षाओं में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के ग्रुप्स बनाए गए हैं। और अब बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर शीघ्र ही जारी होने वाले हैं। तो आप अपने ग्रुप में बने रहें और ग्रुप में जो मॉडल पेपर है उनका आनंद लें, अपनी अच्छी तैयारी करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मेरिट जो है जिला स्तर पर कितनी रहने वाली है।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिला स्तर पर जो विद्यार्थी चयनित होंगे, वो जिनके 85% से ऊपर जिनके अंक बन रहे हैं, 85 तक के अंक बन रहे हैं, वो विद्यार्थी जिला स्तर पर अपना स्थान यानी कायम करने में सफल हो सकते हैं। और इसके बीच में 10 अंकों का बीच रहेगा। स्टेट टॉपर के लिए कम से कम 92 अंक जो है, 92 अंकों से लेकर के और 96 अंकों के बीच में, 92 से 96 अंकों के बीच में जिन विद्यार्थियों के अंक बनते हैं, वो विद्यार्थी स्टेट टॉपर जो है वो निश्चित रूप से रहेंगे। 92 से 92 से कम नहीं रहेंगे, क्योंकि स्टेट टॉपर के लिए काफी 92 और 92 से लेकर के 96 के बीच में जिनके नंबर बनते हैं, तो वो विद्यार्थी निश्चिंत हो सकते हैं कि उनके इतने नंबर रहेंगे, इतने नंबर पर आपकी मेरिट रहेगी। और शीघ्र ही आपका जो रिजल्ट है वो भी, यानी इस नवंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और मेरे ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे, अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।